हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हो मेरा छोटा सा चैनल साइंटिया फिजिका। तो आज हम करने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो बायोसेवर्ट लॉ से ही निकला है, उसका एक स्पेसिफिक पार्ट है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो हर किसी करंट डिस्ट्रीब्यूशन पे अप्लाई नहीं हो सकता। एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो सिर्फ सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन पे ही अप्लाई हो सकता है। अनसिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन पे हम एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, वहां पे हमें बायोसेवर्ट लॉ को ही अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो गॉस लॉ की तरह ही है, सेम है। ठीक है, बस एम्पियर सर्किटल लॉ मैग्नेटिक फील्ड पे लग रहा है और जो हमारा गॉस लॉ था वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे लग रहा है। जो बात कह रहे हैं दोनों लॉ वो सेम ही है। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ बोलता है कि अगर मेरे पास एक क्लोज्ड लूप है, ठीक है, उसमें से एक आई करंट जो है वो कंटेन कर रही है वो लूप। ठीक है, एक लूप है जो आई करंट को कंटेन कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन इंटेग्रल को, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन इंटेग्रल है वो इक्वल टू होगी म्यू नॉट टाइम्स आई। ठीक है, आई कौन सा करंट है जो लूप कंटेन कर रही है। ओके, तो इसे कुछ और एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास तीन करंट्स हैं, दैट इज I1, I2 एंड I3। ठीक है, ये मेरे पास लूप है और यहाँ पे मेरे पास करंट है I4। ओके, तो इस लूप के मैग्नेटिक फील्ड की लाइन इंटेग्रल को हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट टाइम्स आई कौन सा होगा, I1 प्लस I2 माइनस I3। ठीक है, I4 नहीं आएगा बीच में क्योंकि ये लूप जो है वो I4 को कंटेन नहीं ना कर रही, इसलिए I4 नहीं आएगा। और I1 I2 सेम डायरेक्शन में है जबकि I3 जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में है, इसलिए हम नेगेटिव लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम देख लेते हैं लाइन इंटेग्रल का क्या मतलब है। ठीक है, तो लाइन इंटेग्रल का मतलब आपको समझ आना बहुत जरूरी है क्योंकि तभी आप एम्पियर सर्किट लॉ अच्छे से अप्लाई कर पाओगे, वरना आपको यहाँ पे भी कंफ्यूजन रहेगी और एम्पियर सर्किट लॉ अच्छे से अप्लाई नहीं होगा, आप गलती कर सकते हो। ठीक है, तो लाइन इंटेग्रल का मतलब समझ लेते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास वायर है जिसमें से आई करंट पास कर रहा है। ठीक है, ये मैंने एक क्लोज लूप ले ली है। ओके, तो इसकी लाइन इंटेग्रल का मतलब क्या है कि मान लीजिए मेरे पास एक डेल एल लेंथ है यहाँ पे जिसपे मैग्नेटिक फील्ड जो है B1 है। ठीक है, अगली डेल एल लेंथ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो B2 है। ठीक है, अगली डेल एल लेंथ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो B3 है। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा Bn तक। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूं, समेशन ऑफ Bi डेल एल, ठीक है, फ्रॉम I गोज टू 1 to n इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ठीक है, तो इस इंटेग्रल का मतलब क्या है कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं लूप पे उसे सम कर दो। ठीक है, तो यही लाइन इंटेग्रल का मतलब है। आप बोलोगे यहाँ पे समीशन है, यहाँ पे इंटेग्रल है। तो जब हमने इंटेग्रल पढ़ा था, मैंने वीडियो बनाई हुई है इंटेग्रल की कि इंटेग्रल कैसे आया। ठीक है, वो आप जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं बता देता हूं थोड़ा सा कि ये जो डेल एल है, ठीक है, ये एक फाइनाइट लेंथ है, पर हमने देखा है कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होगी, इस पॉइंट पे डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये जो डेल एल लेंथ है, ठीक है, वो किसको अप्रोच कर जाती है, वो जीरो को अप्रोच कर जाती है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटा हो जाता है ना, पॉइंट लाइक हो जाता है, तो पॉइंट की जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है। तो मतलब जो डेल एल है वो जीरो को अप्रोच कर गया। अगर ये जीरो को अप्रोच कर गया, ठीक है, तो हम इसे क्या लिखते हैं, हम इसे इंटेग्रल की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, हम इसे क्या लिखते हैं, इंटेग्रल की फॉर्म में लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पे इंटेग्रल आया। तो होप करता हूं कि आपको लाइन इंटेग्रल समझ लग गया होगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड्स को हमने सम किया है। ओके, अभी आप बोलोगे कि ये डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया हमने, दो वेक्टर्स के बीच में हमने डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया है। तो देखिए, डॉट प्रोडक्ट का कारण समझने के लिए हमें थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो डीप में चलते हैं। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं मेरे पास एक इनफाइनाइट वायर है,
तो इनफाइनाइट की वायर जब मैग्नेटिक फील्ड जब मैं बायो-सेवर्ट लॉ से निकालता हूं तो वो क्या आ जाती है, म्यू नॉट आई बाय 2πr। तो आर यहाँ का मैं डिस्टेंस मान लेता हूं और ये सर्कुलर लूप मान लेता हूं। ठीक है, अगर सर्कुलर लूप है तो डिस्टेंस सेम होगा, दैट इज आर। ओके, अभी देखिए ये सारा कांस्टेंट है ना, ये सारी चीज कांस्टेंट है, तो इट मींस बी इंटू आर का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ओके, बी और आर का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मैं 2π को भी यहां मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज 2πr इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, और 2πr का आपको पता है 2πr क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इट मींस आप कोई भी रेडियस ले लो, ठीक है, चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो। ठीक है, तो जब भी आप b और r को मल्टीप्लाई करोगे वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। मैग्नेटिक फील्ड और मेरे पास जो सर्कमफ्रेंस है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे ये कैसे आया। तो देखिए ये क्या बता रहा है मुझे, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। ठीक है, तो मान लीजिए, तो यहाँ पे मैं कोई और डायग्राम बना लेता हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास दो लूप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक आर्क ले लेता हूं। ठीक है, ये एंगल क्या है, थीटा एंगल है। ओके, तो यहाँ पे जो रेडियस है ये r1 है, ये r2 है। ठीक है, जहां पे रेडियस ज्यादा है, यहाँ पे रेडियस ज्यादा है ना, यहाँ p पॉइंट मान लेता हूं, यहाँ p डैश मान लेता हूं। यहाँ रेडियस ज्यादा है पर मैग्नेटिक फील्ड कम है। ठीक है, रेडियस ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड कम है, रेडियस कम है मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, पर हर पॉइंट पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा क्योंकि ये सर्कुलर है दोनों। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम्स द आर्क को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो दोनों का कांस्टेंट आना चाहिए। क्यों कांस्टेंट आएगा, अभी देखिए पी पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो बी इंटू आर्क करूंगा तो यहाँ पे आर्क ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड कम है। ठीक है, बट पी डैश पे करूंगा तो क्या आएगा, बी इंटू आर्क, यहाँ पे आर्क छोटी है बट मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर जो है वो सेम आ जाएगा। जैसे 3 इंटू आप 6 कर लो या 6 इंटू 3 कर लो तो आंसर सेम आता है ना। इस तरह से ही हमने देखा कि जैसे हम बाहर निकलते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है, जैसे हम अंदर आते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो हम कोई भी आर्क ले लें, चाहे छोटी ले लें चाहे बड़ी ले लें। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू आर्क करेंगे तो आंसर जो है हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमने लॉ बना दिया, इसी ऑब्जर्वेशन से हमने लॉ बना दिया। ठीक है, तो ये यही बोल रहा है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटू टोटल आर्क। ठीक है, टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज आर्क क्या होगी, यहाँ पे थीटा क्या हो गया 180 हो गया और आर्क पूरे सर्कल को कवर कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये बोला जा रहा है। अभी देखिए, अभी यहाँ पे हमने सिर्फ सर्कुलर को कंसिडर किया था। ठीक है, हमने लूप क्या ली थी, सर्कुलर ली। अभी हम आर्बिट्ररी लूप ले लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे आर्बिट्ररी लूप ले लेता हूं मैं। तो आर्बिट्ररी लूप मैं ज्यादा डिस्टॉर्ट नहीं करूंगा आर्बिट्ररी लूप को, तो मैं थोड़ा सा ही डिस्टॉर्ट करूंगा। ठीक है, तो ये एक आर्बिट्ररी लूप है, जो सॉलिड है वो एक आर्बिट्ररी लूप है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं एंगल बना दूं थीटा, ठीक है, ये पॉइंट ए मान लेता हूं और ये पॉइंट बी मान लेता हूं। ए से बी तक, ठीक है, दो आर्क्स मान लेता हूं, एक जो डॉटेड पूरा कवर कर रही है और एक आर्बिट्ररी पूरा सॉलिड वाला। ओके, तो ये दोनों जो हैं उसका आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, यही बोलता है ना एम्पियर सर्किट लॉ, कोई भी आर्बिट्ररी लूप ले लो जिसमें से करंट इनक्लोज हो रहा है जिसमें, तो आंसर हमेशा म्यू नॉट टाइम्स आई आना चाहिए। तो यहां पर देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता। ठीक है, तो मैं एक लूप मान लेता हूं सॉलिड लूप। ठीक है, जो मेरे पास ये सॉलिड वाला कवर कर रही है,
एक लूप मान लेता हूं मैं डॉटेड, ठीक है, ये डॉटेड है ना, ठीक है, ये पूरी लूप ये डॉटेड वाली है और ये जो है ऐसे जा रही है आर्बिट्ररी लूप, ओके, ठीक है। तो ए से बी तक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों की सेम रहेगी, तो सॉलिड में क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए टू बी, और यहां पे क्या आ जाएगा एक और बी टू सी प्लस सी टू डी प्लस डी टू ए, ठीक है। इन सब आर्क्स की मैग्नेटिक फील्ड कंबाइन करेंगे तो मेरे पास सॉलिड की लाइन इंटेग्रल आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही लाइन इंटेग्रल निकालते थे ना, तो यहाँ पे डॉटेड की क्या है, ए बी और प्लस बी ए, ठीक है, यही है। तो ए बी और ए बी तो सेम होगी, ठीक है। अभी ये सारी इसके इक्वल कैसे हो गई, ठीक है, ये देखते हैं। हमने देखा है यहां से कि डी सी की जो आर्क की और मैग्नेटिक फील्ड की जो कॉम्बिनेशन होगा वो सेम होना चाहिए इससे, ठीक है। दैट इज डी सी की जो हम लाइन इंटेग्रल करेंगे, डी सी आर्क की लाइन इंटेग्रल करेंगे और ए बी आर्क की लाइन इंटेग्रल करेंगे तो आंसर जो है वो सेम आएगा, ठीक है। जैसे लाइन इंटेग्रल मतलब मैग्नेटिक फील्ड सेम, ठीक है। तो डीएल का मतलब क्या है कि टोटल आर्क कितनी है, ठीक है, इनटू आर्क, ठीक है। तो बी इंटू आर्क और बी इंटू आर्क ये सेम आएगा, तो मैं से बी डैश इंटू आर्क डैश कर देता हूं, ठीक है। तो इसकी बी इंटू आर्क की मल्टीप्लीकेशन और इसकी बी इंटू आर्क की मल्टीप्लीकेशन सेम आएगी, मतलब जो डी सी है, सी डी है, सॉरी सी डी है और बी ए है वो सेम है। तो आप कहोगे बाकी कहां गए, बाकी ये दोनों जो है बी सी और डी ए कहां गए, ठीक है। तो इसीलिए हमने डॉट प्रोडक्ट को यूज किया है, ठीक है, कि ये दोनों जो है रिमूव हो जाएं, कोई भी आर्बिट्ररी लूप जो है वो सर्कल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, कोई भी आर्बिट्ररी लूप जो है वो सर्कल में कन्वर्ट हो जाए, इसीलिए हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को लिया है, ठीक है। तो आपको अगर याद करवा दूं कि ये वर्क कैसे निकालते हैं, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट यहाँ है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो आप क्या करते हो, वर्क क्या करते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करते हो, नहीं, आप क्या करते हो, एफ कॉस ऑफ थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही करते हो ना, कि फोर्स ने इस डायरेक्शन में कितना इंपैक्ट दिया, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो लूप है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना इंपैक्ट दे रही है, ठीक है, इसीलिए हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट से क्या हुआ, ये दोनों खुद ब खुद रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो कुछ इस तरह से जाती है ना, और यहाँ पे डीएल इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, ये 90 बन रहा है, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट कैसे खोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट जो है कॉस थीटा से खुलता है, और कॉस 90 क्या होता है, 0, ठीक है, कॉस 90 0 होगा और ये दोनों जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, 0 हो जाएंगे, तो बचा क्या, ए बी और सी डी, यहाँ पे भी ए बी और बी ए, ठीक है। तो ये दोनों सेम हो गए ना, तो एम्पियर सर्किट लॉ पता चला आपको, क्यों हम फॉर्मूला हम कैसे ड्राइव करते हैं, ठीक है। ये बहुत डीप है, अगर आप अच्छे से 2-3 बार वीडियो को देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कैसे हमने ये डॉट प्रोडक्ट लगाया, कैसे हमने ये इंटेग्रल लगाया, ठीक है, और कैसे हमारे पास हमने ये फॉर्मूला तैयार किया, ठीक है। ये बच्चों की खेल नहीं है, जो ये यहां से उठाया ये लगा दिया, यहां से उठाया ये अपनी मर्जी से लगा दिया, ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, काफी सारी ऑब्जर्वेशंस लेनी पड़ती हैं, फिर जाके हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, ओके। तो अगर आपको वीडियो में कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई सजेशन है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो में कोई क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई आप सजेशन देना चाहते हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।